आवाज आ रही? हाँ शिवम। कल क्या चल रहा था विषय? बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या निर्णय निकला इसमें? गुरु कृपा की क्या पहचान, ये विषय चला कल का है ना? चलो ठीक है। क्या निर्णय निकला, क्या समझ में आया? अच्छा। नहीं, एक तो संसार फीका लगे और एक जो अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाए, दोनों में से कौन सा ठीक है? ठीक है। अच्छा, और भी कोई साधक इसमें कुछ अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं? और कोई भी साधक अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं इसमें? वास्तव में गुरु कृपा की क्या पहचान है? हाँ बोलो। ठीक है। अच्छा, ठीक बात है। अच्छा चलो, इसमें एक और सूत्र प्रसंग बस बता देते, फिर आगे विचार तो और करते हैं। तन से मन से धन से वचन से सभी साधक जुड़ गए ना? रमेश जुड़ गया क्या? रमेश जी? अभी नहीं जुड़े? ठीक बात। हाँ, और गुरु कृपा की पहचान क्या है, इसके बारे में और अपना अनुभव प्रकट करो। हाँ शिवोम नारायण। हाँ शिवोम। शिवोम। हाँ बोलो।
अच्छा। अरे ऐसा तो मत को, ऐसा यदि करने लग जाए तो बात बिगड़ जाएगी सारी। हाँ शिवोहम। अच्छा, और भी कोई साधक है? अच्छा, 3 दिन से 4 प्रकार की कृपाओं के ऊपर विचार किया गया है, ये तो समझ में आ गया ना किस प्रकार से होती वो प्रसंग भले ही अलग हो। अच्छा, बाकी साधकों के भी समझ में आया क्या? 4 कृपाओं में सबसे पहले कृपा किनकी होती है, और वह कृपा कहाँ तक काम करती है, और उसके पश्चात उनकी कृपा पूर्ण होने के पश्चात फिर किसकी कृपा की आवश्यकता होती है, और उस कृपा को प्राप्त करने का पूरा विज्ञान। ऐसे ही ईश्वर कृपा, वेद कृपा और स्वयं की कृपा, इन तीनों के बारे में विचार किया गया। अर्थात जब तक स्वयं की कृपा नहीं होती है, तब तक कोई भी कृपा करने पर मजबूर नहीं होते हैं, कोई कृपा करते ही नहीं है। जब तक हम स्वयं विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक सच्ची बात है, न तो ईश्वर कृपा होगी न वेद कृपा होगी। अच्छा, रात को दृष्टानंद जी महाराज बता भी रहे थे कि ऐसा नहीं कि हमने पहली बार ही ब्रह्मवेता महात्माओं का संग किया, बल्कि अनादिकाल से कितनी बार ऐसे ऐसे महापुरुषों का, और तो क्या है, सुखदेव मुनि जैसे, जड़ भरत जी महाराज जैसे, भगवान शंकराचार्य जी महाराज जैसे महापुरुषों का भी दर्शन लाभ सानिध्य प्राप्त किया, परंतु कोई एक विशेष गड़बड़ थी, इस कारण से हम उन महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने से वंचित रह गए। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी की भी कृपा प्राप्त करनी हो, तो बताओ हम उनको अपने अनुकूल बना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अथवा उनको उनके अनुकूल हम बन करके फिर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बस ये गड़बड़ सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। हम कहने का मतलब अनुकूल बनना नहीं चाहते, बल्कि अनुकूल बनाना चाहते हैं। इसका कैसे बताया पहले, बहुत बार बताया गया, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। अरे भक्ति जो है अनुपम सुख की मूल है, परंतु ये कब अनुकूल होती हैं, कब सहज होती हैं? मिले ही जो संत वो अनुकूला, का संत महापुरुष यदि मिल जाए तो ये अनुकूल हो जाती हैं। तो हमने उस दिन विचार भी किया था कि बड़े बड़े महात्माओं का लोगों को सानिध्य प्राप्त होता है, परंतु फिर भी 0 नंबर ही रह जाते हैं। कारण क्या है? अरे भाई, यहाँ पर बताया गया भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत वो अनुकूला। संतों के मिलने पर अनुकूल होती हैं, परंतु हम इनका अर्थ कर लेते हैं संत मिले तो अनुकूल होती, ऐसी बात नहीं है। बल्कि संतों के मिलने पर, संतों का सानिध्य प्राप्त होने के पश्चात जो संतों के अनुकूल हो जाएगा, उनको ही वह आत्म तत्व का यथार्थ बोध, आत्म सुख की प्राप्ति होगी, वरना होने वाली है नहीं।
तो कुल मिलाकर के जो संतों को अनुकूल बनाना चाहता, या ईश्वर को अनुकूल बनाना चाहता, या गुरुदेव को अनुकूल बनाना चाहता, मैं जैसे रहूं वैसे गुरुदेव रहे, मैं जैसा चाहूं वैसा बोले, मैं जैसा चाहूं उस प्रकार का व्यवहार करे, तो कहना चाहिए कि उनके ऊपर कभी भी गुरुदेव की, संतों की, ईश्वर की कृपा होने वाली स्वप्न में भी है नहीं। आ गया समझ में? तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो ये, इसको अच्छी तरह से गांठ बांध लेना, क्योंकि स्वयं की कृपा मूल होती है। स्वयं कृपा करोगे तभी ईश्वर कृपा करेंगे, स्वयं कृपा करोगे तभी वेद भगवान की कृपा होगी, और स्वयं कृपा करोगे तभी गुरुदेव कृपा करेंगे। स्वयं कृपा करने के पश्चात, जब स्वयं की कृपा जिस सीमा रेखा तक आवश्यक होती है वहां तक अपनी स्वयं की कृपा काम करती हैं, और उसके पश्चात फिर ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है, अथवा वेद भगवान की कृपा प्रारंभ होती है, अथवा गुरुदेव की कृपा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे होती है, वहां तक स्वयं की कृपा काम करती है, और उसके पश्चात स्वयं की कृपा का कोई सत्व महत्व होता ही नहीं। यदि स्वयं की कृपा से कोई अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता, अथवा सत्य का साक्षात्कार सहज हो जाता, तो अनादि काल से क्या हमने अपने ऊपर कृपा नहीं की क्या? अरे हमने अपनी बहुत अक्ल होशियारियां लगाई, अपनी बुद्धि को पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे करके देख लिया, परंतु इंद्रादि पदों को, ब्रह्मादि पदों को हमने प्राप्त कर लिया, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हुए। क्योंकि अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा की ही आवश्यकता होती है। बाकी की कृपाएं फिर आप प्रकाश से कुंठित ही रहती हैं। आ रहा है समझ में? तो वैसे देखा जाए तो केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति में गुरुदेव की कृपा की प्रधानता होती है, और अज्ञान की निवृत्ति के सिवाय जितने भी जो कुछ भी प्राप्य वस्तु हैं, या जितने भी साधन हैं, जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, सबके अंतर्गत स्वयं की कृपा की प्रधानता हो सकती है। यहाँ पर भी हो सकती है बोल रहे हैं, आवश्यक नहीं है। विशेष जानना हो तो उन मत पंथ संप्रदाय के आचार्यों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हम यहाँ पर केवल और केवल मात्र वेदांत के लिए एक प्रकार से समझो मोर छाप ही लगा रहे हैं कि ये वेदांत वेद्य जो तत्व होता है, ये बिना गुरुदेव की कृपा के स्वप्न में भी संभव नहीं है। आ गए हैं समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब अच्छी तरह से साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव की कृपा कैसे होती है। अच्छा, आपने महावीर जी महाराज ने पहले जो बताया ना, संसार के भोग पदार्थ फीके लगने लग जाए, ये तो बहुत पहले की बात होती है। जब संतों की कृपा होती है, वेद भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तभी ये ऐसा हो जाता है। अथवा प्राय लोग ऐसा कह भी देते हैं, गुरु कृपा तब जानिए फीके लागे भोग, जितने जगत में भोग है सब में दिखे रोग। संसार के जितने भी भोग पदार्थ है, इनके अंतर्गत यदि किसी को रोग दिखाई देने लगे, तो समझना चाहिए ये गुरुदेव की कृपा है। तो ये गुरुदेव की जो कृपा होती है, ये ईश्वर के रूप में होती है। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझने की कोशिश करना। जैसे परमात्मा का तीन स्वरूप बताया गया, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तो इनमें सबसे प्रधान क्या है, मुख्य क्या है? अरे निर्गुण निराकार ही तो मुख्य है ना। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी महत्वपूर्ण हुई या घड़ा महत्वपूर्ण हुआ? हाँ, ये घट सकोरा कलश वगैरह जितने भी बनते हैं, ये सब मिट्टी से बनते हैं, तो केवल मात्र मिट्टी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई मिट्टी का चिंतन कर ले, मिट्टी को जान ले, तो बताओ घट सकोरा आदि को अलग से जानने की आवश्यकता रहती क्या? तो कहने का मतलब मिट्टी घट आदि के रूप में प्रकट होती है, तो ऐसे ही निर्गुण निराकार परमात्मा ही
सगुण निराकार व सगुण साकार के रूप में प्रकट होते या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इस श्रुति माता के अनुसार गुरुदेव को साक्षात ब्रह्म बताया गया। तो बताओ वह परमात्मा ही वेद भगवान के रूप में, ईश्वर आदि के रूप में वही है या उनके सिवाय कोई दूसरा है? वही है के? तो कहने का मतलब यहाँ पर जो जितने जगत में भोग है सब में दिखे रोग, ऐसी यदि किसी साधक में समझ आ जाए तो समझना चाहिए गुरुदेव की कृपा ही है। परंतु यहाँ पर गुरुदेव की कृपा ईश्वर के रूप में होती है। वही गुरुदेव ईश्वर के रूप में प्रकट होकर के अपने को जगत से विरक्त बनाने के लिए विरक्त कैसे हुआ जाता है इनका रहस्य समझा देते हैं। तो बताओ वास्तव में ये ईश्वर कृपा भी गुरु कृपा है या नहीं है? अरे गुरु कृपा से भिन्न तो कुछ होता ही नहीं। हाँ ये अवश्य है, जैसे समझो कोई घड़े को जान ले तो मिट्टी को जानना शेष रहता या नहीं रहता? और मिट्टी को जान ले तो घड़े को जानना शेष रहता? ऐसे ही कहने का मतलब गुरुदेव से भी कुछ है ही नहीं। तो गुरुदेव की कृपा यदि किसी के ऊपर हो जाए तो समझ लेना चाहिए और किसी प्रकार की कृपा शेष रही ही नहीं। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना है, यदि किसी के ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए और समझ ले कि बस मैं कृतार्थ हो गया हूं, तो सपने में भी भरोसे मत रहना, काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। हाँ क्योंकि ईश्वर की कृपा के पश्चात में गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता होती है। हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवागमन मिटाई। भगवान भले ही जन्म मरण के चक्कर में डाल सकते हैं, परंतु जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले तो ब्रह्मविद महापुरुष ही होते हैं। तब वह किसी जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं, ये जीव मेरे स्वरूप का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाना चाहिए। तो उनको वो एक चुटकी बजाय इतनी देर में कृतार्थ कर देते, ये उनकी सामर्थ्य होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे समझो कोई स्वयं की कृपा ठीक ठीक हो जाए तो समझ लेता है कि इसे काम चल जाएगा। अरे भाई स्वयं की कृपा तब फलित होगी जब ईश्वर कृपा करेंगे, जब वेद भगवान कृपा करेंगे, जब गुरुदेव कृपा करेंगे। गुरुदेव की कृपा से तो समस्त कृपाएं फलित हो जाती हैं। परंतु कोई स्वयं की कृपा से ही अटक जाए कि बस मैं तो ऐसा वैसा हूं, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वो सदा सदा के लिए भटक गया। हाँ इनके ऊपर थोड़ा खूब मंथन किया करो। बिल्कुल ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, वेदांत के सिवाय जितने भी संप्रदाय है ना, वो सारे के सारे संप्रदाय भक्ति को महत्व देते हैं। कोई प्रेम को महत्व देते हैं, कोई भक्ति को महत्व देते हैं, कोई योग को महत्व देते हैं, कोई उपासना को महत्व देते हैं, कोई कर्म को महत्व देते हैं, कोई दृष्टा स्वरूप में स्थिति को महत्व देते हैं, तो कोई तीन गुणों से ऊपर उठने को महत्व देते हैं। अर्थात चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध कैसे होता है ऐसे इसको महत्व देते हैं। कोई प्रकृति पुरुष के विवेक को ही महत्व देते हैं। तो देखो यह सब अपनी अपनी कक्षा होती हैं। कहने का मतलब जो जहां तक पहुंचता वहां तक की बात बता दिया करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इनकी थोड़ी चर्चा करना अलग विषय रह जाएगा। हालांकि देखा जाए तो जितने भी आचार्य हुए समस्त आचार्य एक दूसरे के पूरक है। कहने का मतलब जैसे मास्टर सभी भले एक ही है, परंतु यदि किसी को पांचवी कक्षा पढ़ाने के लिए कह दिया जाए तो वह उसी जगह तक उसी हिसाब की तो बातें बताएंगे। तो ऐसे अलग अलग कक्षाएं जरूर होती हैं, परंतु अंत में अंतिम कक्षा तक यदि कोई न पहुंच करके उन कक्षाओं में अटक जाता है तो फिर काम बिगड़ जाता है। वरना उन्हीं आचार्यों में उन्हीं महापुरुषों में कह रहे हैं ना
भजन करे रात दिन जागे, राम नाम दो न माची, ब्रह्म ज्ञान बिना ओट अलावे, करता आगी पाची, समझ बिन करनी है काची, सेन लख सतगुरु की सांची। और यदि फिर भी किसी को संशय हो तो ये जो कहते हैं ना, उन्हीं शास्त्रों में से, उन्हीं महात्माओं से, उन्हीं कक्षा के समकक्ष महापुरुषों के द्वारा ऐसा भी कहलवा दिया जाता है, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जब राजा दशरथ का प्राणांत होता है, उस समय वह 6 बार राम के नाम का उच्चारण करके देह का त्याग करते हैं, परंतु अंत में कहाँ पहुंचते हैं? उनकी मुक्ति होती क्या? राम राम कह राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह रहु गए सुर धाम। अरे लो, यहाँ पर स्पष्ट बता दिया, राम राम करने से केवल मात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यहाँ पर कोई ऐसी शंका कर ले, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे भाई ऐसी बात नहीं तो फिर लंका कांड को देख लीजिए, जब भगवान राम रावण का वध कर देते हैं, उस समय राजा दशरथ आकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। तीन अवसर दशरथ ते आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पिते दीने दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। कहने का मतलब भगवान राम ने पूर्व के प्रेम का अनुमान करके, अरे मेरे वीरे में इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया, तो ये सचमुच में उस ब्राह्मी स्थिति के अधिकारी है, अतः उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। परंतु राजा दशरथ को क्या नहीं हुआ? अरे ज्ञान की निवृत्ति हुई नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। जिस प्रकार से रुई को पानी में भिगो करके यदि उसको कोई जलाना चाहे तो यह जलती नहीं है, तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। अर्थात द्वितीय भयम भवती, ये श्रुति माता का उद्घोष होता है, और श्रुति माता जहाँ पर उद्घोष कर देती है, वहां पर ये सारे के सारे तावत गर्जंती शास्त्राणी जम्बू का पिने यथा, न गर्जती माँ शक्ति रावत वेदांत केसरी। जंगल में ये शियार तब तक ही भौंकते हैं जब तक सिंह की गर्जना नहीं होती है। जब सिंह की गर्जना हो जाती है तो ये सारे जितने भी शियार लोमड़ी वगैरह पता नहीं किस बिल में जाकर के चिपते हैं। तो ऐसे वेदांत के महावाक्यों की गर्जना नहीं होती है तब तक ये कहने का मतलब वेद भक्ति की गर्जना होती रहती है। और जब महावाक्यों का उद्घोष होता तो वहां पर तो अरे श्रुति माता प्रमाण होती है। श्रुति प्रमाणिक मत है धर्म निष्ठा, तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनैव संसार समूलनाश है। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है, जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वही संसार चक्र से मुक्त होता है। ये सिद्धांत है। तो वैसे देखा जाए तो वेदांत जो है ना, ये वेदांत महान है, और जो महान होता है वो किसी की निंदा आदि नहीं करता। ये नहीं कहते कि तुम राम राम मत करो, ऐसा वैसा मत करो। वेदांत ये कह देता, जैसे 90 अध्याय की 21वें श्लोक में कहा गया, क्षिणे मत्ते लोकम विसंति, अरे तुम भले स्वर्ग जाने की साधना करो, परंतु स्वर्ग में जाने के बाद में तुमको वापस आना पड़ेगा। मना नहीं करता वेदांत, क्योंकि वेदांत की दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अरे वास्तव में देखा जाए तो बंधन मुक्ति भी कल्पना मात्र है। न कोई बंधा हुआ है न कोई मुक्त है, ये तो केवल और केवल मात्र प्रतीत मुक्तपाद, ये सारा का सारा कल्पित समृद्धि से व्यवहार होता है। तो वास्तव में वेदांत की दृष्टि में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यदि कोई ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा करते हैं तो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कह देते हैं, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हम उपेते तो कौनते ये पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जितने भी हैं ये सारे के सारे पुनरावर्ती वाले हैं। आगे समझ में? हाँ, तो वेदांत कहने का मतलब किसी का विरोध नहीं करता है, क्योंकि वेदांत की दृष्टि में सचमुच में कुछ है ही नहीं।
ये बाकी मांस लोलुप प्राणियों के तरह एक दूसरे पर पता नहीं क्या का क्या करके आक्षेप लगा करके कुछ का कुछ गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो वेदांत केवल और केवल मात्र ज्ञान का स्वरूप ही यही, ज्ञान का स्वभाव ही यही, ज्ञान केवल मात्र ज्ञान को निवर्त करता है, ये वस्तु को उत्पन्न नहीं करता है। इसीलिए तो कहा गया समस्त वेदांत ग्रंथों का क्या सार है, सर्व वेदांत ग्रंथा आवरण भंगे प्रवृत्ता। ये वेदांत के समस्त ग्रंथ जो है केवल और केवल मात्र आवरण को भंग करते हैं, परमात्मा प्राप्ति नहीं करवाते। इसलिए नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति ये वेदांत का प्रयोजन है, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन है। तो कहने का मतलब ज्ञान तो न किसी की निंदा करता न किसी की स्तुति करता है, केवल असलियत बता दिया करता। अब आप चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह सर्व की निवृत्ति हो जाती है। वैसे देखा जाए तो आज दिन तक जितने भी आचार्य महापुरुष हुए वो सारे के सारे, कहने का मतलब सत्य की खोज के लिए निकले तो सही, परंतु कहने का मतलब कोई कोई कहाँ अटक गया, कोई कहाँ अटक गया। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने क्या किया, अरे भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने तो जहां तक खोज होनी चाहिए वहां तक खोज करके निष्कर्ष निकाला, सिद्धांत स्थापित किया। और उनका जैसे दो और दो चार होते हैं वैसे ही अकट्ठे युक्ति के द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनका खंडन करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। इसलिए कहने का मतलब वेदांत जो ये है ये प्रमुख प्रमाण है। तो इस प्रकार से जो केवल और केवल मात्र ज्ञान को महत्व दे करके अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तो 24 घंटे जिस प्रकार से किसी ने मर्डर नहीं किया हो फिर भी उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है या बंद कर दे, तो वह कहने का मतलब केवल और केवल मात्र जेल से छूटने के अलावा किसी की चाहना करता ही नहीं। तो ऐसे ही सकल दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति इसी के निमित्त सारा का सारा व्यवहार जो करने लग जाता है, समझो उन्हीं के ऊपर सचमुच में गुरुदेव की कृपा होती है। पहले बताया ना, तन मन धन वचन से गुरुदेव के समर्पित हो जाए तो इसका तात्पर्य इतना ही होता है कि तन से मन से धन से वचन से जो कुछ भी करे केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए। हाँ, इनके द्वारा ऐसा नहीं कि संसार को बढ़ाने की चेष्टा करे, कोशिश करे, प्रयत्न करे, इधर उधर पागल होता रहे, बल्कि इन सब को केवल और केवल मात्र, अरे देखना हो तो परमात्मा को, सुनना हो तो, सूंघना हो तो, चखना हो तो, स्पर्श का अरे कुछ भी क्यों नहीं करना हो, केवल और केवल मात्र परमात्मा के सिवाय, ब्रह्म विद्या के सिवाय किसी को कोई महत्व ही नहीं दे। तो कहने का मतलब कहते हैं ना, साधु सिंह का एक मता तरफ पड़ता ने खाई, भावहीन मृतक के नेड़ा कबू नहीं जाए। तो संत महापुरुष पकड़ते नहीं और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है। तो पकड़ते हैं तो पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके तो ये सचमुच में साधक है या नहीं है। तो जो मौज मस्ती चाहता, मनोरंजन चाहता, अनात्म पदार्थों को ही पुष्ट करना चाहता, अनात्म पदार्थों में अमता ममता करके ही जीता, इनको सत्य समझता और इनको छोड़ना पकड़ना ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, सचमुच में वे ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य होते ही नहीं। हाँ, तो मुख्य बात यहाँ पर यही है कि कोई मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के संत महापुरुषों की सत्संग के द्वारा नित्य नित्य आदि का विवेक करके फिर वैराग्य पर संपत्ति मुक्ता चतुष्टय साधनों से संपन्न हो करके फिर यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरणागत न हो, उनकी कृपा प्राप्त करने में यदि यह असमर्थ रह जाता है, तो जिस प्रकार से पात्र को अच्छी तरह से साफ क्यों न कर लिया जाए, परंतु तुरंत
या कुछ समय के अंतर्गत उसमें घी तेल जो कुछ भी लेना वो नहीं ले लेंगे तो पात्र धीरे 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 क्या होने लग जाएगा, शुद्ध होने लग जाएगा। जैसे बहते हुए पानी को बहुत बड़ी पाल बना करके कोई रोकना चाहे तो वह पानी आगे तो नहीं जाएगा, वो जिधर से आया उधर चला जरूर जाएगा। हम किधर से आए, अरे पता नहीं कुकर शुकर आदि योनि से मानव बने, और फिर मानव से भी मनुष्यत्व को धारण किया, 17 प्रकार के पापों का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को धारण किया, और उसके पश्चात निष्काम कर्म उपासना आदि करके ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त की, फिर संतों का सानिध्य करके चतुष्टय साधन संपन्न हुए। और इतना सब कुछ होने के पश्चात भी कोई देख लेता अब मेरे को क्या आवश्यकता है, मैं तो ऐसा वैसा हो गया हूँ, ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति मेरी ऐसी अनास्था आदि हो गई, तो यहाँ पर फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्योंकि आपको शायद वह सूत्र बहुत बार बता रखा, जिनको अधर्म से वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है, जिनको वासना से वैराग्य होता है वह उपासना का अधिकारी होता है, जिनको विक्षेप से वैराग्य होता है वह योग का अधिकारी होता है, जिनको ईश्वर के अतिरिक्त सबसे वैराग्य हो जाए वह भक्ति का अधिकारी होता है, जिनको 3 गुणों के कार्य से वैराग्य हो जाए वह योग का अधिकारी होता है, और जिनको आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य हो जाए वह शंकर अद्वैत वेदांत का अधिकारी होता है। तो आत्मा के सिवाय ईश्वर से भी जिनको वैराग्य हो जाए वह सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की योग्यता रखता है। तो फिर ये ब्रह्मा विष्णु की तो बात ही कहाँ, फिर इंद्र चंद्र की तो बात ही कहाँ, और फिर स्वर्ग के भोगों की तो बात ही क्या। और इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार के ये कहने का मतलब सड़ने गलने वाले जो भोग पदार्थ है इनका तो कोई सत्व महत्व होता ही नहीं। अब देख लेना चाहिए यदि हम इनके पीछे पागल हो रहे हैं तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों को काकविष्टा के समान मलमूत्र के समान बताया गया, तो उनको भी मलमूत्र बताया गया, तो इनके लिए तो समझो कोई वर्णन ही नहीं है। अरे जिस वस्तु को एक बहुत बड़ा पहलवान नहीं उठा सकता, अरे 2 दिन का जन्मा हुआ बच्चा, बेचारा बच्चा वो क्या उठा लेगा। इसीलिए अपने को क्रम क्रम से सबसे पहले निषिद्ध भोगों का त्याग करना, विहित भोगों का आश्रय लेकर के फिर विहित भोगों को शास्त्र की मर्यादा में रह करके सेवन करना, और फिर विहित भोगों में भी दोष दृष्टि करके संतों का संग करके हमें विवेकादि साधनों से संपन्न होना, और आगे चल करके समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के अधिष्ठान आत्म तत्व को जानने वत जान करके सदा सदा के लिए कृतार्थ होना, ये जीवन का सार है। ये बात यदि समझ में आ जाएगी तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा, सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी, हम कृतार्थ हो जाएंगे। और यदि ये नहीं जाना तो सब कुछ जान लिया, ये नहीं जाना तो समझो कुछ नहीं जाना, और यदि इसको जान लिया और कुछ नहीं जाना तो समझो सबको जान लिया। एक पकड़िया सब आ गए, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निज मूल, अरे जिन्होंने मूल को पकड़ लिया बाकी क्या शेष रहा। इसीलिए ज्ञान मूल होती हैं, गुरुदेव मूल होते हैं। तो कहने का मतलब जो अच्छी तरह से इनको पकड़ लेते हैं, इनकी शरणागत हो जाते हैं, इनको महत्व देते हैं, इनके सिवाय किसी किसी के प्रति भी आत्म तत्व के सिवाय, ब्रह्म विद्या के सिवाय, संत महापुरुषों के सिवाय, ज्ञान और गुरुदेव के सिवाय जो कुछ भी है सबको कतरा समझ करके इनसे राग द्वेष का त्याग करके फिर अंतर्मुख हो जाते हैं। समझो वे साधक सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाते हैं। तो बात तो इतनी सी ही है, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माई, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ सुख सपने हो नाई। अरे इनमें सपने में भी सुख है नहीं, इसीलिए छंदों की श्रुति कहती है भूमा वेत सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, आत्मा आनंद रूप है, आत्मा के सिवाय सब अल्प है, और जिनको अल्प से वैराग्य होता वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है।
तो जो छोटी छोटी चीजों के लिए पागल हो रहे हैं उनको फिर निष्काम कर्म उपासना विहित कर्मों का सेवन करना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए ताकि उनकी ये ना समझी निवृत्त हो और वो भी आगे की कक्षा में बैठ करके ठीक ठीक ब्रह्म विचार करने की योग्यता प्राप्त करें। आ गया समझ में? हाँ, ये समझ लेना चाहिए जिनको अल्प से वैराग्य हो जाता है। कहने का मतलब कर्म धन भोग इनका जो चल रहा है ना अपना विषय, जो कर्म धन भोग इनका निषिद्ध जो आचरण उनका त्याग कर देते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। अच्छी तरह से समझना। क्या बताया? कर्म धन भोग, इन तीन, निषिद्ध कर्म, निषिद्ध धन और निषिद्ध भोग, इनसे जिनको वैराग्य हो जाता है उनके ऊपर ईश्वर कृपा होती है। और जिनको विहित से भी वैराग्य हो जाता है उनके ऊपर संतों की कृपा होती है। कर्म धन भोग एक तो निषिद्ध होते हैं, एक विहित होते हैं। तो निषिद्ध से वैराग्य वाला ईश्वर की कृपा का प्राप्त करने का अधिकारी होता है, और विहित का त्याग करने वाला संत महापुरुषों की कृपा, वेद भगवान की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और कर्म धन भोग का सम्यक प्रकार से त्याग करने वाला गुरुदेव की कृपा का अधिकारी होता है। तो कुल मिलाकर के जो पंचकोश को ठीक तरह से नित्य, झूठा, ऐसा, मिथ्या आदि समझ लेते हैं, समझो उनके ऊपर फिर गुरुदेव की कृपा प्रारंभ होती है, ऐसा हमें समझना हो जाएगी। तो अब विचार करके देख लेना कि हम इन पंचकोशों से कितने ऊपर उठे हुए हैं, पंचकोश को कितना महत्व देते हैं, कितने पंचकोश की ओर पागल हो रहे हैं। हाँ, कल जो अपने दृष्टानंद जी महाराज बता रहे थे ना, उड़िया बाबा जी महाराज, आनंदमयी माँ और अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की जो चर्चा कि कैसे समझा जाए कि गुरुदेव की कृपा है या नहीं है, तो उसमें क्या दृष्टांत दिया था? वैसे गुरुदेव अपने को काम में लेने लग जाए तो समझ लेना चाहिए गुरुदेव की कृपा हो रही है। और यदि गुरुदेव किसी को, ऐसा समझ लो, भोजन के लिए सब्जी मांगने के लिए भी डरे कि अरे इनसे सब्जी कैसे मांगे, रोटी के लिए कैसे कहे, तो बताओ गुरुदेव की कृपा हो रही या नहीं हो रही? वास्तव में रहस्य बड़ा विलक्षण है। ये क्या है कि लोग इनको साधारण समझते हैं। किसी को फोन करके कहे भाई आपके यहाँ आने की इच्छा हो रही, बताओ क्या करें, तो नहीं नहीं आप भी 2-3 दिन तो स्वामी जी रुक जाना, अभी हम इधर उधर हो रहे हैं, 3 दिन के बाद में देखना। तो बताओ ऐसे साधक गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं क्या? अरे क्या करें, 2-5 साधकों को तो चलो ठीक है, इनको तो क्या कहें, ये तो है जो ठीक है। परंतु कोई ये भी नहीं पूछते कि गुरुदेव आपके हमेशा सत्संग सुनाते हो, नेट की जरूरत होती होगी, बैलेंस है या नहीं है। अब लोग चाहते कि हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा हो। अब कैसे हो कृपा, विचार करके देखो। तो बात है अभी तक, कल जो मेन सूत्र बताया ना, ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुदान, बिनु गुरु भक्ति प्रवीण लय न आत्म ज्ञान। अरे ईश्वर के सामने ये संसार के भोग पदार्थ, कर्म धन भोग का क्या औचित्य है क्या औचित्य? हाँ, कुछ नहीं है। तो फिर कहने का मतलब गुरुदेव के सामने तो ईश्वर भी कुछ नहीं होता। तो फिर कहने का मतलब संसार के पदार्थों की तो आवश्यकता ही क्या है? किसी साधक को कहे भाई देखो तुम्हारे को ये काम नहीं करना, अब उनको कहे तो डरते डरते कहे अरे पता नहीं 2 बात और सुना देगा, तो बताओ ईश्वर की कृपा का कुछ आ रहा समझ में? तो तुम्हारे को ये काम नहीं करना,
और उनको कहे तो भी डरते डरते कहे, अरे कहे या नहीं कहे, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है। तो गुरुदेव की कृपा हो रही या नहीं हो रही है? हाँ, तो सच्ची बात है। ठीक है, अब सत्संग तो सभी सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु कितनी बार इन सबको कहा कि अपने को कर्म धन भोग का विश्लेषण करके सूत्र लिख करके भेजना कि मैं सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से कर्म धन भोग को संपादन कर रहा हूँ, परंतु महाराज गड़बड़ घोटाला करते हैं। करते या नहीं करते हैं? हाँ, सवाल ही नहीं महाराज, धन को साक्षात भगवान समझते हैं। देखो, जैसे एक कागज के ऊपर भगवान शब्द लिख दो, ब गए, दो लिख करके भी दो अक्षर उसके नीचे लिख दो वान। अब किसी को भी कहे बताओ ये क्या लिखा हुआ, तो हर कोई कहेगा ना भाई ये तो भगवान लिखा हुआ है। परंतु उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दो, अब किसी को भी पूछो ये क्या है तो क्या कहेंगे? वो पैसे कहेंगे या भगवान कहेंगे? तो भाई सच्ची बात तो ये है कि जैसे भगवान लिख करके भगवान के ऊपर सिक्का रखा, तो भगवान नजर नहीं आ रहे, अब तो सिक्का नजर आ रहा। ऐसे ही सच्ची बात इस संसार में ऐसे ही गड़बड़ घोटाला चल रहा है। कहने का मतलब जैसे वो एक छोटा सा दृष्टांत है। हमारे संती है, जब वो साधक अवस्था में थे तब उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा था। गुरुदेव, यदि कोई संत आपसे कहे कि हम आपके शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं कि आपके शिष्य कितने योग्य हैं, हम उनके प्राण ले सकते हैं, हाथ पैर काट सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं, तो यदि आपसे कोई संत ऐसा कह दे और आपके शिष्यों की परीक्षा लेना चाहे, तो आप सबसे पहले मेरा नाम ले लेना, यदि मेरा सिर कटाना तो मैं कटवाऊंगा। तो उन्होंने गुरुदेव को पोस्ट कार्ड लिख करके, क्योंकि उस समय में तो आज से 40 साल 30 साल पहले तो ये दूसरा फोन वगैरह का साधन था नहीं। तो कहने का मतलब यदि सिर भी कटाना हो तो मैं आपके लिए तैयार हूं। ऐसे सत्पुरुषों पर फिर गुरुदेव की कृपा होती है। तो वास्तव में ये गड़बड़ घोटाला बहुत मुश्किल से निकलता है महाराज। ये संसार के भोग पदार्थों के प्रति, अनात्म पदार्थों के प्रति हमारी इतनी अप्रोक्ष बुद्धि बैठी हुई है, ऐसी कल्पना बैठी हुई है कि हम ये असली भगवान तो इनको समझते, बाकी तो समय पास करते हैं। हाँ, इसलिए क्या है कि जब विश्लेषण करेंगे ना, तो इनमें बड़े बड़े विलक्षण सूत्र और निकलेंगे। आप विचार करके देखते रहना कि सचमुच में हम गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के कितने के योग्य हुए। ठीक ठाक ही है ना? हाँ, तो कहने का मतलब गुरुदेव यदि स्वतंत्र नहीं, हर बात में डर डर करके किसी भी प्रकार से आने जाने की कहे, चाहे खाने पीने की कहे, चाहे रहने की कहे, चाहे किसी भी प्रकार से कहे, तो सच्ची बात है, एक नंबर का गड़बड़ घोटाला ही हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कहने का मतलब गुरुदेव की कृपा तो वही प्राप्त कर सकता जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को मलमूत्र के समान जान करके त्याग दे, उनकी भी परवाह नहीं करे। वह साधक ही सचमुच में गुरुदेव की वास्तविक कृपा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये सारे के सारे मान बढ़ाई भोग पदार्थ, सारी की सारी कल्पना जल्पना सब जल करके भस्म हो जाती, इसमें अहमता ममता रहती नहीं, कतरा किसी प्रकार का शेष नहीं रहता। हाँ, तो थोड़ा आपको ये दिग्दर्शन कराया, क्योंकि साधकों को शायद मुझे ऐसा लगता है कि विवेक बहुत कमजोर रहता है। वैसे देखा जाए तो बातें करने सुननी सुनानी वो तो बहुत रहता, परंतु वास्तव में इनको क्रियान्वित करना हो तो फिर यहाँ पर चूक जाते। फिर इस जगह पर वो अनात्म पदार्थों को इतना महत्व देते कि बस ज्ञान इसके सामने कुछ नहीं है। डरते हैं, योगिनो विद्यते समादाय भय भय दर्शिन।
डर रहे बेचारे योगी लोग, ऐसे ही संसार के लोग डर रहे हैं। अभय तत्व में भी भय देखते कि यदि हम इनको छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, ये नहीं छूटना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए, ये वो बना रहना चाहिए। तो जो जगत को बनाए रख करके जगदीश को पाना चाहते हैं, कल्प कल्पांतर तक भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सम्यक प्रकाश जगत के त्याग का नाम, अविद्या की निवृत्ति का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति होता है। वरना कल्पना जल्पना के भरोसे मत रहना कि हमारा कल्याण हो गया, हम कृतार्थ हो गए। अरे करे तो क्या करे, थोड़ा विश्लेषण करके बताने लगे ना तो शायद कोई साधक हो सकता आप में, सारे साधक हो, परंतु दूसरे साधकों में तो शायद ऐसे नहीं होंगे कि वो हाँ कह देंगे गुरुदेव को एक दिन भी मेरे घर पर बुला लूं। थोड़ी प्रक्रिया समझो क्या। अच्छा समझो, जैसे मैं कह दूं भाई, यदि मेरे को घर पर बुलाना, एक दिन रखना है, एक दिन भोजन करवाना है, तो आज के दिन की जो कुछ भी कमाई है इसका 10वां हिस्सा मेरे को भेंट करना होगा या धर्म में खर्च करना होगा। बताओ कितने साधक कह सकते कि मैं बुला सकता हूँ। कर सकते हैं। हाँ भाई, केवल एक दिन रखोगे तो एक दिन का, 5 दिन रखोगे तो 5 दिन के लिए जो कुछ भी कमाई होती है उसका 10वां हिस्सा खर्च करना। सब कर लेंगे क्या। हाँ फिर भी आप तो कह रहे हैं आप शायद कर सकते होंगे, एक दो साधकों को और भी बोलने दे कि भाई ये भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं बोलने क्या बात है। हाँ शिवम। चलो बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब पुतला लिए ने तो कम से कम हिम्मत की, बाकी के कोई बोलने नहीं देना चाहिए। चलो थोड़ी अब इनसे, चलो अब थोड़ी इनसे थोड़ी आगे की कक्षा सुनाते हैं। अच्छा 10वें के नीचे के मामले में तो मेरे हिसाब से सभी साधक तैयार, परंतु ये कह दूं भाई मेरे को एक दिन रखना हो तो एक दिन की जो कुछ भी कमाई हो सारी मेरे को भेंट करना होगा, अब कितने साधक तैयार बुलाने को। चलो ठीक, इनसे फिर और ऊपर उठते हैं, कहें कि भाई मेरे को यदि एक दिन रखना हो तो 1 महीने की तनख्वाह सत्कर्म के लिए खर्च करनी होगी, अब कितने तैयार होंगे। बहुत बहुत। अच्छा एक दिन के लिए कह दे कि 1 वर्ष की कमाई सत्कर्म में लगानी होगी या मेरे को भेंट करनी होगी, तो बताओ अब साधक पीछे हटेंगे या फिर भी तैयार रहेंगे। फिर या कह दे एक जन्म की नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का त्याग करना होगा, अब कितने लोग चाहते हैं बोलो बुलाने के लिए। गड़बड़ होगी ना। चलो धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा नमूना बताया कि वास्तव में हम त्याग वैराग्य को कितना महत्व देते हैं, संतों का महत्व कितना समझते हैं। हाँ नमूना। हाँ शिवोहम शिवम नारायण हरि ओम। अरे उसी का नाम तो तत्व ज्ञान है। नेति नेति शीतम यत परमम पदम, सबका निषेध कर देने के पश्चात जो शेष रहता है बस वही अपना आपा होता है। अच्छा यहाँ पर जो तात्पर्य बताया गया ना, कहने का मतलब हम ऐसा करने के लिए तैयार भले ही हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर वास्तविक रहस्य यह है कि तन मन धन वचन इन चारों का सम्यक प्रकाशित त्याग, इनमें से अहमता ममता का निकल जाना, इनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि, हमारी आस्था या हमारी जो कुछ भी कल्पनाएं बैठी हुई वो सारी की सारी कल्पना जल्पनाएं जल करके शांत हो जाए, बस यही तात्पर्य है यहाँ पर। हाँ तो वैसे तो ठीक है, परंतु सच्ची बात यदि परीक्षा लेने पर उतारू हो जाए तो ठीक है, समस्त साधक धन्यवाद के पात्र है, परंतु यहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल होता है।
क्या हुआ? अरे क्या बात करते हो? इसीलिए परीक्षा का कुछ विचार ही नहीं करते अपन तो, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा। क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी वस्तु है कि सुनते सुनते ही स्वतः ही त्याग वैराग्य जागृत होने लगता है, स्वतः ही बोध होने लगता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या है ही ऐसी वस्तु। हाँ, परंतु कुल मिलाकर के ये ब्रह्म विद्या जो है त्याग पर त्याग की बलि चाहती है। हाँ, एक बार त्याग किया, फिर ऐसा नहीं कि अब हो गया काम। अरे, अन्नमय कोश का त्याग किया, फिर प्राणमय का करो, फिर उसका कर दिया तो मनोमय का करो, इसका कर दिया विज्ञानमय का करो, आनंदमय का करो, पता नहीं क्या क्या त्याग करना पड़ता। आनंदमय का त्याग कर दिया फिर भी कर्ता भोक्ता आदि का कुछ न कुछ रह ही जाता है। मैं परिचिन हूँ, ये कल्पनाएं रह जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। और अंत में जिसका त्याग नहीं होता, बल्कि समस्त त्याग जिससे सिद्ध होते हैं, बस वही वस्तु अपना स्वरूप है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहो साधन भजन विचार, क्योंकि वास्तव में वेदांत का विचार ही जीवन का सार है।